राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सफला एकादशी आने वाली है। वो एकादशी आने वाली है जो कि आपके सभी काम को जो है सफल कर देती है, आपकी मनोकामनाओं को जो है यहाँ पर पूर्ण कर देती है। इसलिए सफला एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व इस बार है, क्योंकि ये साल की आखिरी एकादशी है। तो भाई इस बार जो एकादशी है उसका व्रत कब पड़ेगा, 25 दिसंबर के दिन पड़ेगा या 26 दिसंबर के दिन पड़ेगा। और अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो हमें इस सफला एकादशी का व्रत कब रखना है, और अगर हमने व्रत रखा है तो भाई इसका हमें व्रत का पारण कब करना है। उसके साथ में हमें एकादशी के व्रत को रखते हुए किस नियम का पालन यहाँ पर विशेष रूप से करना चाहिए, ये भी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम आपको यही बात क्लियर करते हैं कि इस बार जो एकादशी तिथि है वो कब से लेकर कब तक लगने वाली है, और इस बार जो है सफला एकादशी किस तारीख को यहाँ पर किस दिन पड़ रही है। तो देखिए, सफला एकादशी की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है, सबसे पहले वो हम जानते हैं। देखो, ये जो एकादशी होती है ये पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो भाई ये जो एकादशी तिथि है, सफला एकादशी की जो तिथि है, ये 25 दिसंबर को बुधवार के दिन रात को 10:29 से शुरू हो रही है, या आप ये कह लो कि 10:30 या 10:30 बजे से जो है ये शुरू हो रही है तिथि। कब? 25 दिसंबर बुधवार के दिन रात को 10:30 बजे से हमारी ये तिथि शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, ये जो तिथि है ये अगले दिन तक चलने वाली है, जो कि है 26 दिसंबर गुरुवार के दिन, मतलब मध्य रात्रि 12:44 तक। अब 26 दिसंबर का दिन दरअसल ये नहीं रहेगा, क्योंकि 26 दिसंबर को रात्रि को 12 बजे के बाद का जो समय रहेगा 12:44 का, उस समय तक जो है ये तिथि यहाँ पर रहने वाली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो वो जो दिन है वो 27 दिसंबर में यहाँ पर आएगा। तो एक तरीके से आप लोग ये कह लो कि 26 दिसंबर के दिन रात्रि को 12 बजे के बाद में जो 12:44 का समय रहेगा, जो कि 27 दिसंबर में आ जाएगा, उस समय तक जो हमारी तिथि है इस सफला एकादशी की वो रहने वाली है। मतलब कि 26 दिसंबर गुरुवार की मध्य रात्रि को 12:44 तक हमारी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, उदया तिथि को देखते हुए और सारे नियमों को देखते हुए एकादशी जो है वो 26 दिसंबर गुरुवार के दिन की ही मानी जाएगी, क्योंकि सूर्योदय में जो तिथि आ रही है वो 26 दिसंबर की ही आ रही है। इसी दिन जो है सफला एकादशी यहाँ पर मानी जाएगी, और इस बार सभी वर्ण के लोगों को 26 दिसंबर के दिन ही एकादशी मनानी है। सफला एकादशी जो है यहाँ पर माननी है ना। अब अगर आप लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं तो भी आप लोग को 26 दिसंबर गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी वर्ण के हों। आप लोगों को इस बार 26 दिसंबर के दिन ही व्रत रखना है। इस बार कोई भी यहाँ पर दो तिथियों का कंफ्यूजन नहीं है। 26 दिसंबर के दिन ही सफला एकादशी का जो है यहाँ पर व्रत माना जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। जैसे कि सफला एकादशी का व्रत अगर आप रखने वाले हैं तो एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद के कुछ नियम है, उनका आप लोग पालन जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को एकादशी के एक दिन पहले जो है हो सके तो एक टाइम भोजन करना चाहिए। उस दिन जो है चावल वगैरह ग्रहण नहीं करने चाहिए, ठीक है। और एकादशी के एक दिन बाद आपको चावल जरूर ग्रहण करने चाहिए, पर एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को जो है एकादशी के दिन झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो भाई उसमें जो है कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु मारे जाते हैं। तो भाई एकादशी व्रत में जो है ये सारी चीजें पाप मानी जाती हैं। इस वजह से आप अपने घर के किसी और सदस्य से उस दिन बोल दें कि वो झाड़ू लगाते हैं ना, हमसे गलती से मर जाते हैं, तो इसलिए जो है आप लोग उस दिन झाड़ू वगैरह ना लगाए ना। और दोस्तों, इस दिन जो है आप लोगों को सुबह जल्दी उठकर अपने व्रत का जो है यहाँ पर संकल्प ले लेना है, और संकल्प लेने के बाद आपको पूरे दिन जो है व्रत के नियमों का पालन करना है। पूरे दिन में आप लोग जो है एक बार फलहार कर सकते हैं, चाहे तो सुबह कर लें, चाहे शाम को कर लें, चाहे दोपहर में कर लें। फलहार में आप चाहें तो साबूदाना वगैरह ले सकते हैं। साबूदाने से अच्छा है कि आप फल फूल वगैरह जो होते हैं, जो मतलब सीजन के जो फल होते हैं वो लें तो ज़्यादा बेहतर है, या दूध पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। ये जो व्रत है ये आपको निर्जला रहने की ज़रूरत नहीं है, ना निराहार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सफला एकादशी। हालांकि कुछ लोग रहते हैं, पर आपकी मर्जी है, आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, अन्यथा इस सफला एकादशी में आप लोगों को निर्जला या निराहार रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना जल के नहीं रह सकते तो आप जल पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं, और बिना खाने के नहीं रह सकते, बिना फलहार के नहीं रह सकते तो आप फल खाकर भी जो है फलहार करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और दोस्तों, इस व्रत का जो पारण है वो हमेशा अगले दिन किया जाता है। जिस दिन व्रत रखा जाता है उसके अगले दिन ही इस व्रत का पारण होता है। तो 26 दिसंबर के दिन तो आप सफला एकादशी का व्रत रखेंगे, और 27 दिसंबर के दिन आप इस व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत के पारण करने का भी एक समय होता है, उस समय के बीच में ही आप लोगों को व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे कि आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन आप लोगों को सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:50 के बीच में आप लोगों को अपने व्रत का
पारण करना है। पारण मतलब कि आपको अपने व्रत को खोल लेना है, आपको अपने व्रत को मतलब पूरा कर लेना है, ठीक है? इसके बाद में आपका व्रत सफल हो जाएगा और आपका जो व्रत है सफला एकादशी का वो भी यहाँ पर पूर्ण ज़रूर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों एकादशी के दिन एक प्रश्न और आता है कि हम क्या एकादशी व्रत के दिन तुलसी को छू सकते हैं? क्या जल डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो देखो वैसे जिस तरीके से आपका व्रत होता है उसी तरीके से तुलसी मैया का भी जो है एकादशी का व्रत होता है। तो वैसे तो तुलसी मैया को ना तो इस दिन छूना चाहिए और ना तो जल चढ़ाना चाहिए, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाले को विशेष रूप से तुलसी मैया की ये बात ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपके मन में इस सप्लाई एकादशी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।